तो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज की आर्थिक समीक्षा की क्लास के साथ मैं रमेश कुमार। जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी और चैनल को एक बारी लाइक शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ पाएं इस क्लास से। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की जो क्लास है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें उठाए गए हैं और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के प्रत्येक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं, स्लाइड नंबर 1 बढ़ते हैं। एसडीजी इंडेक्स में 2023-24 में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? एसडीजी इंडेक्स में 2023-24 में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो वो जिला है झुंझुनू। झुंझुनू जिला जो है वो एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष स्थान पर है। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट जो है वो शीर्ष स्थान पर है। और निम्नतम की बात करें तो निम्नतम है जैसलमेर। जैसलमेर जो जिला है वो एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में निम्नतम स्थान पर है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे वही क्वेश्चन है, एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में निचले स्तर पर कौन सा जिला है? तो निचले स्तर पर आपका जैसलमेर हो जाएगा। एक नंबर है एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में उच्चतम जिला झुंझुनू आ जाएगा और निम्नतम स्तर पर जैसलमेर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सभी आर्थिक समीक्षा के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को उठाया गया है। तो नेक्स्ट जो है वो है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है वर्ष 1999 2000 2023-24 में सूचकांक कितना है ये पूछा गया है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999 है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। 1999 2000 जो है वो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है, जबकि 2023-24 में सूचकांक कितना है तो 388.09 थोक मूल्य सूचकांक है। 388.09 इसका सही आंसर माना जाएगा और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। थोक मूल्य सूचकांक पूछे तो 2023-24 में है 388 और आधार वर्ष पूछे तो 1999 2000 से ये चला आ रहा है कि आधार कब से अकाउंट किया जा रहा है थोक मूल्य सूचकांक, तो ये 1999 2000 से अकाउंट किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है कि वर्तमान 2023-24 में राजकीय स्वास्थ्य संस्थाएं कितनी हैं? राजकीय स्वास्थ्य संस्थाओं की बात हो रही है। तो राजकीय स्वास्थ्य संस्थाएं जो है 19,391 19,391 जो है वो राजकीय संस्थाएं हैं। तो ध्यान दें सभी विद्यार्थी, राजकीय स्वास्थ्य संस्थाएं जो है वो 2023-24 में राजकीय स्वास्थ्य संस्थाएं जो वर्तमान में है 2023-24 में वो है 19,391। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999 2000 सूचकांक जो है 388.09 है 2023-24 में और राजकीय स्वास्थ्य संस्थाएं है 19,391। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कुल खाद्यान्न उत्पादन 2023-24 में कितना हुआ? कुल खाद्यान्न उत्पादन पूछा गया है 2023-24 में कितना हुआ? 24,501। कितना हुआ? 24,501 कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ 2023-24 में। और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीईटी के प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चन। तो इसलिए सभी विद्यार्थी क्लास से जुड़े रहें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्लास में रुचि लें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, औद्योगिक उत्पादन। कुल खाद्यान्न उत्पादन आपको बता दिया गया है 2023-24 में 24,501। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 2023-24 में कितना है? अब ये क्वेश्चन आ गया है कि औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक कितना है। तो औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक पीछे हमने देखा था कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999 2000 था। अब पूछा गया है क्वेश्चन औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक। तो इसका जो सूचकांक है वो है 2011-12 और 2023-24 में कुल खाद्यान्न औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना हुआ? 153.77। अगर पूछा जाए औद्योगिक उत्पादन कितना हुआ 2023-24 में तो वो हुआ 153.77 और आधार वर्ष पूछा जाए तो इसका जो आधार है ये 2011-12 से चला आ रहा है
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2023-24 में है 153.77। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय पूछी गई है, तो प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर, इसका भी आधार वर्ष 2011-12 है। ये प्रति व्यक्ति जो आय है, एक तो स्थिर मूल्य पर पूछी जाती है, एक प्रचलित मूल्यों पर पूछी जाती है। तो हमें पहले स्थिर मूल्यों की बात करनी है, प्रचलित मूल्य की तरफ ध्यान नहीं देना है। तो स्थिर मूल्यों की बात करते हैं। स्थिर मूल्य पर जो आधार वर्ष इसका है 2011-12। प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 2023-24 में कितनी है? 90,831 प्रति व्यक्ति आय है, वो भी स्थिर मूल्यों पर पूछी गई है। प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 2023-24 में है 90,831, और ये कब से आ रही है? 2011-12 इसका आधार वर्ष है। तो पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय ये प्रचलित मूल्य पर है। तो प्रति व्यक्ति आय जो है प्रचलित मूल्यों पर, इसका भी आधार वर्ष जो है वो 2011-12 है। 2011-12 है, और ये जो है वो है 1,67,964। 1,67,964, 1,67,964 प्रति व्यक्ति आय है प्रचलित मूल्यों पर 2023-24 में, और इसका आधार वर्ष है 2011-12। आधार वर्ष एक ही होता है, लेकिन एक है स्थिर मूल्यों पर, एक है प्रचलित मूल्यों पर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर आधार वर्ष 2011-12, इसका भी आधार वर्ष 2011-12 है, और 2023-24 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो ये है 74,058। अच्छा क्वेश्चन है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम के अंदर, कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर कितना है? तो 7,40,581। 7,40,581 जो है वो वर्तमान में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है 2023-24 में। ये क्वेश्चन सीटी में आपको देखने को मिल सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर आधार वर्ष 2011-12 है। अगर पूछा जाए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष क्या है, तो 2011-12 है, और वर्तमान में उत्पाद कितना है? तो वर्तमान में जो उत्पाद है वो है 7,40,581। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर। अभी उत्पाद स्थिर मूल्यों पर पूछा गया था, अभी प्रचलित मूल्यों पर पूछा गया है। इसका भी जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। तो ध्यान दें सभी विद्यार्थी, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर जो है वो है 13,69,477। 13,69,477। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर 2023-24 में कितना है? 13,69,477। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर। सकल राज्य घरेलू उत्पाद पूछा गया है स्थिर मूल्यों पर। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये था शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, जबकि ये है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है इसका आधार वर्ष कितना है? 2011-12। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर, इसका भी आधार वर्ष जो है वो 2011 और 12 है। तो एक बार आप सभी विद्यार्थी प्रचलित पर ध्यान दें, प्रचलित पर ध्यान दें, सॉरी स्थिर पर ध्यान दें। स्थिर जो है स्थिर सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर आधार वर्ष 2011-12 और 2023-24 में है 84,51,15। 84,51,15 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 8,45,115 सकल राज्य घरेलू उत्पाद है स्थिर मूल्यों पर, और इसका आधार वर्ष 2011-12 है। और 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8,45,115 है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर। ये तो है स्थिर मूल्यों पर, ये है प्रचलित मूल्यों पर। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर आधार वर्ष 2011-12 कितना है? तो ये है 15,28,385। 15,28,385 सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर है।
सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर 15,28,385 है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड 2023-24 में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता योजना कितनी है? और ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 2023-24 में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता योजना कितनी है? तो ये है 24,783.64, 24,783.64 2023-24 में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता योजना है 24,783.64 मेगावाट। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 2022-23 में राज्य में सड़कों की लंबाई कितनी है? 2022-23 की राज्य में सड़कों की लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2022-23 में राज्य में सड़कों की लंबाई है 3,18,11, 3,18,11 जो है वो सड़कों की लंबाई है 2022-23 में। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको बताए गए हैं इस स्लाइड के अंदर। और आर्थिक समीक्षा के जो क्वेश्चन थे वो जहाँ तक हो सके मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें उठाए गए हैं और एग्जाम में बन सकते हैं। सभी विद्यार्थी क्लास को रुचि से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। गुड नाइट।